नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम। कुछ कहने से कबल ना तो मनकबत के अशआर पढ़ने से कबल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ बातें पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ, हो सके तो जिंदगी में इस पर अमल करना। पहली बात तो ये है कि मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर, और कोई भी हो किसी के लिए भी अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल नहीं किया जा सकता। जो आपने इतनी देर से बुलंद आवाज और यहाँ पर न जाने क्या क्या देखने को मिला इस वक्त मुझे, तो इससे बेहतर है कि मस्जिदों में जलसे रखो ही मत। अगर यही मामला करना होता है, जलसे होते इसलिए कि ताकि आप कुछ सीख कर जाएं, मगर हमारी कौम पर अफसोस है कि बजाय सीखने के वो इन मस्जिद में आकर, अल्लाह के घर में आकर, बजाय सवाब के कहीं ऐसा तो नहीं गुनहगार बन के जा रहे हैं। ताज्जुब होता है कोई किसी को इस कदर बातें और चिल्लाना, इस कदर शोर, शर्म आनी चाहिए हर एक को। दूसरे को खामोश करने वाला पहले खुद खामोश रहा करे। कोई मामूली जगह नहीं है, अल्लाह का घर है। यहाँ पर आम तौर पे यूं ही हंसने से जो है कब्र में अंधेरा होगा। शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद किसके घर में हाजिर आए हैं। एक ऑफिसर के ऑफिस में जब जाते हो ना, एक कमिश्नर के ऑफिस में जाते हो तो आवाज नहीं निकलती। इतने लोगों में से अगर आईजी और डीजी के ऑफिस में किसी को, या एसपी के ऑफिस में किसी को जाना पड़े या कोर्ट में जाना पड़े, तो सब बराबर खामोश रहेंगे, क्योंकि पता है कि जरा भी आवाज निकाली तो सजा सुनाई जाएगी। एक दुनिया के ऑफिसर और दुनिया के हाकिम का इतना डर होता है, तो तुम तो रब की बारगाह में, सारे कायनात के बादशाह के घर में हाजिर हो। शर्म करो और जाने से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लो। दूसरी बात ये कि अभी मैं आता हूं, मैं अक्सर देखता हूं कि गाड़ी आती है, पहले तो इंतजामिया को यह चाहिए कि गाड़ी के साथ में कोई ना हो, समझे। 50-100 बाइक लेकर आते हैं, 100 बाइक चलाते हैं। अभी रास्ते में आते आते देखा, एक बाइक वाला बेचारा जा रहा था, गैर मुस्लिम था, वो आते आते कोई बच्चा उसको मार रहा है हट जा करके। खुदा ना खास्ता अगर कुछ मामलात हो तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? वो बोलने के बावजूद भी कोई वहां से वीडियो निकाल रहा है, कोई वहां से मोबाइल लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं इससे सख्त नाराज हूं, और जिसने किया है वो उसका जिम्मेदार है। तो इस कदर, एक तो ये मामलात की 100-100 बाइकें और एक बाइक पर 4-4 लोग बैठते हैं, और इससे आप क्या समझते हो कि किसी की शान आप बढ़ा रहे हो? दूसरा देखता है तो कहीं ना कहीं तनकीद करता है। वो गैर मुस्लिम इलाकों में से निकलते हैं, पीछे मना करने के बावजूद कोई नारा लगा रहा है, कोई दूसरी बातें कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आपके इलाके में अगर कोई गैर आकर इस तरह से अपने मजहब का नारा लगाकर निकल जाए, तो आप यही कहोगे कि इसने तासुब किया है। तो कुछ चीजों की तरफ तवज्जो दो और कुछ चीजों में तब्दीली लाओ, समझे। आप ये समझते हो कि 50 आदमी जाएंगे, इस्तकबाल करेंगे, 1000 आदमी होंगे,
तो इज्जत बढ़ जाएगी। तो याद रखना, ना आपके इज्जत देने से हमारी इज्जत बढ़ेगी, ना आप में से किसी के ना आने से हमारी इज्जत कम होगी। इज्जत का देने वाला अल्लाह पाक है जी। 100 लोग चलने से अगर किसी की इज्जत बढ़ जाती, हाँ, तो माजी करीब में बहुत से ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं, गाड़ियां गुजरी है, हजारों लोगों का मजमा होता है। इज्जतें लोगों के मजमे से नहीं बढ़ती है, अल्लाह की अता से बढ़ती है। तो कुछ चीजों का ध्यान दे, मजाक ना बनाए, समझे। ये मजाक बना के रख दिया है आप लोगों ने, मजाक ना। तो वो वीडियो फिर वो होता ये है कि उसमें से 50 आदमी ने वीडियो निकाला है, कोई ना कोई एक यूट्यूब पर अपलोड करेगा, और फिर होता क्या है, तो बाद में ये होता है कि देखिए ये भी, इन्होंने भी वीडियो निकलवाई, ये भी ये काम करते हैं। हम ना निकालते हैं, ना हमने किसी को इसकी इजाजत दी कि वो निकाले। जिसने किया ये उसका अपना अमल है। मैं खुद बजाते खुद इस बात से नाराज हूं। दूसरी बात कि हमारा इस मसले में, वीडियोग्राफी फोटो के मामले में, हम उसी राह पर हैं, उसी तरीके पर हैं जो हमारे बुजुर्गों का खुसूसियत के साथ में हुजूर ताजुश शरिया का। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो इन बातों को संजीदगी से ले, करता एक है मगर भरना जो है किसी और को पड़ता है। तो इन बातों का ख्याल रखे। तीसरी बात ये कि मेरे मुतालिक जो भी कहा गया कि हम ऐसे हैं, हमारा कोई मनसब नहीं, हमारा कोई मकाम नहीं, और ये हकीकत है। मैं दूसरों को, मैं उन लोगों में हूँ भी नहीं, और मैं अपने आप को उसमें शुमार भी नहीं करता। पहली बात तो हमारा मिजाज ये है कि हम समझते हैं कि हम अपने सरकारों के सच्चे वफादार बनकर अगर इस दुनिया से गए और उनके कदमों तक पहुंच गए, तो हम समझते हैं हमारी किस्मत की महराज हो गई। वाह वाह, बेशक। हम इसी में कोई हमें शौक नहीं है, ना ख्वाहिश है। तो लिहाजा जिस मकाम पर हम हैं उसी पर रहने दें, ना उठाएं हमें बड़े बाप की औलाद होना। ये सरकारों का करम है कि अल्लाह पाक ने अपने फजल से इस खानदान में और बड़ों के घर में पैदा किया, मगर इसमें कोई मेरा मामला नहीं है। मुझे अपने बुजुर्गों से एक बात साफ तौर पे बताई गई है कि बेटा, बाप दादा की कमाई हुई दौलत पर कभी मत उछलना, अपने बलबूते पर दौलत कमाओ और फिर अपना नाम बनाओ। वाह, कि बाप दादा की कमाई हुई दौलत पर हर कोई उछलता है कि मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा, परदादा ऐसा, लकड़दादा ऐसा, मेरे 11वीं पुश्त का दादा ऐसा, 21वीं पुश्त के दादा ऐसे, 22वीं पुश्त के ऐसे, समझे। तो ये सरकारों का करम। बाप दादा बड़े थे, यकीनन वो बड़े हैं, मगर इसका मानी ये नहीं कि वो बड़े थे इसलिए हम भी बड़े हैं। अगर हम उनके तरीके पर चलते हुए इस जिंदगी को गुजार गए और फिर ईमान को सलामत ले गए तो हम किसी काम के हुए। वरना अगर सिर्फ बाप बड़ा था इसलिए हम उछलने लग गए तो फिर दुनिया में तो कुछ लोग जो है वो, या कुछ लोगों के दरमियान इज्जतें मिल जाएगी, मगर पता नहीं आखिरत कैसी होती है। इसलिए एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा नाम उन लोगों में ना लिख, मेरा नाम अल्लाह मुझे उन लोगों में ना बना कि जिनका नाम दुनिया के रजिस्टर में लिखा हुआ हो, मुझे उन लोगों में बना जिसका नाम तेरी बारगाह में दर्ज हो। जाहिर सी बात है कि दुनिया अगर किसी को बहुत बड़ा भी कहे, दुनिया अगर किसी, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है रियाकारों का शोहरा, है रियाकारी की धूम, बोरी आए फख्र भी अब बेरिया नहीं मिलता नहीं, समझे। तो मैं कोई इंकिसारी और आजीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को उसी मकाम पर पाता हूँ जो हकीकत बयान कर रहा हूँ। कोई इंकिसारी और आजीजी नहीं है,
क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ये मकाम नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ, तो अगर ना भी कहूँ तो भी मैं उसी मकाम पर हूँ, समझे। तो बहरकैफ तो ये दौर है कि जहाँ पर सारे मामलात चलते हैं, और आजकल ऐसा ही मैं देखता हूँ अक्सर स्टेजों पे। मैं इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि स्टेजों का रिवाज बदले, समझे। उर्सों में साहिब उर्स का उर्स कम होता है, सज्जादे का उर्स ज्यादा होता है, समझे। और ये इस रविश को बदलना बहुत जरूरी है, समझे। तो हमारे नजदीक यही है कि सरकारों का तस्करा करें, बुजुर्गों का नाम ले। आला हजरत ने हमें एक बात सिखाई कि बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, वाह वाह, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, वाह वाह, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। तो बहरकैफ जो इन्होंने कहा, मैं वैसा तो हूं नहीं, अल्लाह पाक अपने करम से अपने महबूबीन के सदके में मुझे अच्छा बनाए, यही मैं दुआ करता हूं। बस जिक्र हो स्टेज पर, मिंबर पर हो, जलसों में या फिर बंद कमरों में, जिक्र सिर्फ सरकारों का होना चाहिए, जिक्र सिर्फ सरकारों का। क्योंकि इंसान में हम नहीं जानते, अल्लाह की खुफिया तदबीर से हमेशा डरना चाहिए। आज तो हम बहुत अच्छे, और अल्लाह पाक सरकारों के तवस्सुल से हमें अच्छों में रखे, मगर खुदा ना खास्ता कल को अल्लाह ना करे और अल्लाह ऐसा अगर मुकद्दर में हो तो इससे पहले ईमान पर हमें मौत दे, खुदा ना खास्ता कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर सब गए। इसीलिए जिक्र सरकारों का उनका करो जो अपनी मज़ारात में चले गए, हमेशा खैर से रहोगे, हमेशा। और वाकई जो इसमें बामुसम्मा है, जो इस मकाम पर फाइज है, उनका जिक्र कोई बात नहीं। मैं अपने ताल्लुक से जरूर कहूंगा कि मेरे ताल्लुक से इन बातों से परहेज करें। तो इन बातों से परहेज करें, समझे। मैंने हुजूर ताजुश शरिया को देखा, बहुत करीब से देखने का मौका भी मिला। हजरत की बहुत सी खुसूसियात थी, उनमें से एक खुसूसियत हजरत की ये भी थी कि हजरत अपनी तारीफ को पसंद नहीं करते थे, जबकि वो हक रखते थे उस बात का। तो उसके बावजूद उन बुजुर्गों को मैंने देखा कि जिनका हक था और वो वैसे थे कि जिनकी तारीफ की जाए, मिंबरों से उनके कसीदे पढ़े जाए, वो वैसे थे। उसके बावजूद उनका आलम ये था कि इनकिसारी और आजिज़ी का आलम ये था कि उन बातों को पसंद नहीं करते थे जो उनके शान में कही जाती थी। तो हमारे बड़ों के तरीके पर भी हमको चलना चाहिए। तो लिहाजा परहेज करें और मस्जिद को, अभी एक दूसरे को खामोश कराने वाले पहले खुद खामोश रहें, और किसी को तकलीफ हो तो खुदा के लिए वो यहाँ से निकल जाए बाहर मस्जिद से। बहरकैफ